हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डीके हेल्थ एंड सेल्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा एक प्लान के बारे में, जो प्लान मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो एक सबसे अच्छा प्लान मैं अभी तक का इनिशिएटिव कहूंगा कंपनी का। ये जो प्लान है वो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ये प्लान है, जहां पे कंपनी ने काफी अच्छा प्लान लॉन्च किया है, जिसके बारे में आज डिस्कस करूंगा। मैं प्लान का नेम बता देता हूं कि इस प्लान का नाम है हेल्थ इन्फिनिटी प्लान। इस प्लान का जो नेम है वो हेल्थ इन्फिनिटी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो काफी अच्छा है, क्योंकि आपको कम सम इंश्योर्ड लेकर भी आपको ये चीजें फ्यूचर में अगर बड़े क्लेम भी आते हैं तो आपको ये काफी सपोर्ट करेगा। अब वीडियो को पूरा देखते रहे। अगर आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने वो हेल्थ इन्फिनिटी प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कि जो कि बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इस प्लान को लास्ट 3 मंथ्स पहले लॉन्च किए थे। फैब में कंपनी ने इस प्लान को लॉन्च किया था, जो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक का ये सबसे अच्छा प्लान है हर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। प्रीमियम को मैं इस पॉलिसी में डिस्कस नहीं करूंगा कि प्रीमियम वाइज थोड़ा सा हो सकता है कि नॉर्मल प्लान से इस पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर मैं जब आपको फीचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा इस प्लान का, तब आपको लगेगा कि ये प्रीमियम अगर ज्यादा भी लग रहे हैं 1000-2000 रुपए मेरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्लान को लेने में। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस प्लान के अंदर क्या क्या बेस्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिसके कारण हमें इस पॉलिसी को लेना ही चाहिए। तो सबसे मैं फर्स्ट फीचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट फीचर यहाँ पे आप इस पॉलिसी को इंडिविजुअल और फैमिली दोनों के लिए आप ले सकते हो, इंडिविजुअल भी और फैमिली फ्लोटर भी। लेकिन आप एक ही पॉलिसी के अंदर आपको मल्टीपल मेंबर को ऐड करने पड़ेंगे। या फैमिली फ्लोटर का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक ही पॉलिसी के अंदर मल्टीपल मेंबर ऐड हो जाएंगे। इसे आप इंडिविजुअली बोल सकते हो, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी बोल सकते हो, कि अगर एक मेंबर है तब भी आप एक ही पॉलिसी में रहोगे, अगर एक फैमिली में 4 मेंबर हैं तब भी वो एक ही पॉलिसी के अंदर रहेंगे, लेकिन उनका जो सम इंश्योर्ड है वो डिफरेंट हर फैमिली मेंबर के लिए होगा। सेकंड, अगर मैं इस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड की बात करूं तो इस पॉलिसी का कोई भी सम इंश्योर्ड ऐसे डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्यों? आप यहाँ पे $100 की सम इंश्योर्ड है ही नहीं तो पॉलिसी को लेंगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड दिया गया है वो एज पर योर रूम कैटेगरी, कि आप कितने रुपए तक का रूम लेना चाहते हो उसके बिहाफ पे कंपनी आपको इस प्लान में सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती है। कि अगर आप कहते हो मुझे 10,000 रुपए तक का रूम रेंट तो होना ही चाहिए, देन कंपनी आपको यहाँ पे 10 लाख का सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती है। अगर आप बोलते हो 15,000 का रूम रेंट, तब 15 लाख का। मतलब कंसर्न ये है कि आप जितने का रूम रेंट सेलेक्ट करते हो, 1,000 से लेकर 50,000 तक का आप रूम रेंट जो भी सेलेक्ट करते हो, उसी का 100 टाइम्स आपको कंपनी यहाँ पे सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करेगी। लाइक 5 लाख का है, 5 लाख की पॉलिसी है तो 5,000 का रूम रेंट होगा। 50 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 रुपए डेली बेसिस का आप रूम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये था यहाँ पे रूम कैटेगरी का, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे सम इंश्योर्ड ले सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि मुझे 10 लाख का सम इंश्योर्ड चाहिए। अगर आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड बोला है, मतलब आपको रूम का जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो होगी 10,000 रुपए का आप रूम ले सकते हो हॉस्पिटल के अंदर में। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की, तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि एज पर दी नॉर्मल पॉलिसी हर पॉलिसी में है 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 90 डेज का इसमें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दिया गया है। अब एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है नो क्लेम बोनस। इस पॉलिसी के अंदर कोई भी नो क्लेम बोनस नहीं है। तो आप बोलोगे जब ये पॉलिसी में नो क्लेम बोनस नहीं थे, पॉलिसी अच्छा कैसे हो गया, मुझे क्यों इस पॉलिसी को लेना चाहिए? उसके बारे में आपको सबसे पहले ये बता रहा हूं कि सपोज दैट किसी पर्सन ने 10 लाख का सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी के थ्रू बाय किया, उनकी जो रूम रेंट की लिमिट है वो 10,000 रुपए डेली बेसिस पे है। क्लियर? रूम रेंट जो है वो आप 10,000 तक का वो रूम रेंट ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी उन्हें हॉस्पिटल में बेटर लगता है, जो भी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होंगे हॉस्पिटल में। बट सपोज दैट जब वो एडमिट होते हैं बट उनका क्लेम आ जाता है 20 लाख रुपए का, कभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनका क्लेम आ जाता है 20 लाख रुपए का, बट उन्होंने जो पॉलिसी ली है वो ली है 10 लाख का। तो ये सब आपको भी पता है कि अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है और हमारा वन टाइम क्लेम ही अगर 20 लाख का आएगा, तब चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो, मुझे 10 लाख का ही क्लेम कंपनी सेटल करेगी, और जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा है उसका मुझे पे करना पड़ेगा अपने पॉकेट से, जो कि सबके बस की बात नहीं है 10 लाख रुपए पे करना। तो उसी चीज को समझते हुए इस प्लान में कंपनी ने ये ऐड किया है कि अगर इन केस अगर 10 लाख की जगह 20 लाख का क्लेम आ जाता है
तो सिर्फ आपको जो रिमेनिंग 10 लाख बचे हुए, क्योंकि 10 लाख का तो आपका पूरा 100% कैशलेस हो गया, बट जो रिमेनिंग 10 लाख रुपीज बचे हुए हैं उसमें कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि आप 15%, 20% और 25% का को पेमेंट एट द बाइंग ऑफ द पॉलिसी, जो आप पॉलिसी को बाई कर रहे हो उसी टाइम आप एक को पेमेंट आप सेलेक्ट कर लो 15%, 20%, 25%। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा प्रीमियम वेरी करेगा आपका 1500 रुपए का, ज्यादा नहीं करेगा। अब ये को पेमेंट क्या सेलेक्ट करना है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। को पेमेंट का मतलब कि जो रिमेनिंग 10 लाख बचे हुए हैं जो मुझे अपने पॉकेट से पे करना है, और अगर मैंने वहां पे 20% का को पेमेंट को सेलेक्ट किया हुआ है, राइट, तो मुझे सिर्फ रिमेनिंग 10 लाख का 20% कितना होगा, 2 लाख रुपए। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में 2 लाख ही पे करना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग 8 लाख रुपीज होंगे वो बजाज आलियांज खुद पे करेगी, वो भी पूरा 100%। मतलब जहां पे आपको पहले 10 लाख रुपए पे करने थे अपने पॉकेट से, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही पे करना है। तो इससे बेटर आपके लिए और क्या हो सकता है कि आपने 10 लाख की पॉलिसी बाय की है, डेफिनेटली आपने बाइंग के टाइम पे 1000 या 1500 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है कंपेयर टू नॉर्मल पॉलिसी। बट फ्यूचर में कभी भी, चाहे वो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद कभी भी अगर आपकी पॉलिसी में 10 लाख की जगह 20 लाख या 30 लाख रुपए का क्लेम आ गया, तो सिर्फ 10 लाख के ऊपर जितने भी 10 लाख, 20 लाख रिमेनिंग अमाउंट होंगे, सिर्फ आपको उसका 20%, 15% या 25% जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो एट द टाइम ऑफ द बाइंग पॉलिसी, सिर्फ उतना ही आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। लाइक 10 लाख का सिर्फ आपको 15% यानी सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। रिमेनिंग का 8.5 लाख रुपए पूरा का पूरा कंपनी पे करेगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ये पॉलिसी अच्छी है या बुरी है। आप इस चीज को मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉलिसी को डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि जो पर्सन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी को लेकर चलते हैं कि मैंने पॉलिसी लिया है उस पॉलिसी को मुझे लाइफ लॉन्ग तक मेंटेन करना है, उनके लिए पॉलिसी अच्छी है या नहीं। आप ये मुझे बताएं कि अगर मैं 50 लाख का एक ही बार सम इंश्योर्ड ना लेकर सिर्फ स्टार्टिंग में 10 लाख का सम इंश्योर्ड अगर लेता हूं और कल हो के मेरा क्लेम अगर 50 लाख का भी आ जाता है तो सिर्फ मुझे 40 लाख का 15% मतलब 6 लाख रुपए हॉस्पिटल में पे करने पड़ेंगे। बाकी का जितना भी होगा 44 लाख रुपीज वो पूरा का पूरा कंपनी मुझे पे करेगी। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आपके लिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस प्लान का ये फीचर्स अच्छा है या नहीं है। बाकी कॉमन सी बात है, बाकी जितने फीचर्स होते हैं वो एज पर दी नॉर्मल पॉलिसी है। रूम रेंट का मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, प्री पोस्ट 60 और 90 डेज का है। एंट्री एज यहाँ पे 18 ईयर से लेकर 65 की एंट्री एज है। बच्चे यहाँ पे 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक इस पॉलिसी के अंदर में कवर होते हैं। पूरी 100% कैशलेस पॉलिसी है, कोई कैपिंग, को पेमेंट, कोई लिमिट, कोई टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। एज यूजुअल नॉर्मल पॉलिसी की तरह वर्क करेगी। बट जो सबसे अच्छा पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि इस प्लान का कि अगर मेरे 20 लाख का क्लेम आता है 10 लाख की पॉलिसी में तो सिर्फ मैंने जितना को पेमेंट ऑप्ट किया है पॉलिसी बाइंग करने के टाइम पे सिर्फ मुझे उतना ही अमाउंट उस समय पे करना है। 15%, 20% और 25% का ऑप्शन है। बाकी रिमेनिंग सारा का सारा कंपनी वहां पे करेगी। तो आप मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये प्लान आपके लिए बेटर है या नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी डाउट होती है और पॉलिसी के रिगार्डिंग या प्रीमियम के बारे में अगर आपको जानना हो इस पॉलिसी का तो मैं आप मुझे अपनी फैमिली साइज कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मेल पे बता सकते हो। मैं आपको उसका प्रीमियम भी बताऊंगा और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसका 1-to-1 रिप्लाई करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो यही था। एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।